ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। और हम सब आत्माएं मनुष्य सृष्टि पर जो भी हैं पार्ट बजाने वाली, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पिछले जन्मों की सारी बातें भूल जाते हैं। खास करके जो सृष्टि चक्र में महामृत्यु का टाइम आता है, वो एक ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है, दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, कि जिस एक्सीडेंट के बाद हम आत्माएं सब कुछ भूल जाती है। यहाँ तक कि जो मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर आत्मा है, जिस अव्वल नंबर आत्मा के द्वारा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव नई सृष्टि की स्थापना कराता है, राजयोग की बातें बताकर, और उस अव्वल नंबर आत्मा के द्वारा, जैसे मुसलमानों में आज तक भी ये मान्यता है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना तो अव्वल नंबर धर्म पिता ही करेगा, और धर्म पिता जिस धर्म की स्थापना करता है, स्थापना के निमित्त बनता है, उस धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती हैं, तब तक धर्म पिता रहता है। परंतु और जो धर्म पिताएं हैं नंबरवार, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अल्पकाल का पार्ट बजाते हैं, और वो अव्वल नंबर का धर्म पिता तो अव्वल नंबर पार्टधारी है, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो वो हीरो पार्टधारी, उसको हीरो बनाता कौन है? वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से हीरो बनता है या कोई बनाता है? हाँ, अगर कहें बनाता है तो बात आती है, औरों को क्यों नहीं बनाता? बनाने वाला पार्शियलिटी करता है क्या? पार्शियलिटी तो नहीं कर सकता। हाँ, वो मत देता है। क्या मत माने? अकल, बुद्धि देता है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक वो ही आत्मा है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। सर्वोत्तम बुद्धिमान आत्मा, जैसा गीता में लिखा है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है, और मन से मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है,
और मनुष्यों में भी कोई एक मनुष्य है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जो बहुत प्रबल है, त्रिनेत्री कहा जाता है। कोई चित्र देखा है त्रिनेत्री का? है? कौन सा चित्र देखा? शंकर का चित्र देखा। भारतीय परंपरा के शास्त्रों में त्रिनेत्री के नाम से शंकर प्रसिद्ध है, और उसका जो तीसरा नेत्र है वो बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, जिसके लिए कहा गीता में कि मन से भी प्रबल वो त्रिनेत्री बुद्धि है। और फिर बताया यो बुद्धिया परसस्तु स, जो उस बुद्धिमान से भी परे ते परे है, वो है। तो साबित हो जाता है कि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? कोई नीचे वाला है या कोई ऊपर है? कोई है, इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी। तीनों काल के सत्य का ज्ञाता है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, और ट्रुथ इज वन, वो एक ही है। परंतु जैसे हम आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, वो भी बिंदु है। फिर पहचान में कैसे आएगा? ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं बिंदु, कैसे पहचाने? जब वो प्रवेश करे हम बच्चों में से किसी एक मुकर्रर रथ में, एक शरीर रूपी रथ में परमानेंट प्रवेश करे, तब पहचाना जाए। तो गीता में भी एक शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो वो प्रवेश करता है। और गीता के मुख पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया है, कौन सा चित्र दिखाते हैं? मुख पृष्ठ पर कौन सा चित्र दिखाते हैं? रथ, अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना। अर्जुन के रथ में भगवान सारथी के रूप में बैठे, अर्जुन रथी है। और गीता में कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। क्या मनुष्यों के बीच अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य है जो गीता ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रास्प करने वाला है, वो बुद्धिमान कौन? अर्जुन है। तो वो अर्जुन वास्तव में कोई दूसरी आत्मा नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, धन का उपार्जन करने वाला। और धन कौन सा श्रेष्ठ है? बड़े ते बड़ा धन, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ज्ञान धन। और ज्ञान कहा जाता है जानकारी को। काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। तो वो सत्य की जानकारी देने वाला भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। रथ माना शरीर। शास्त्रों में भी कहा है
शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो दिखाया गया गीता के मुख पृष्ठ पर कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश होकर के उस रथ को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते? रथ को, आत्मा को नहीं। रथ को कंट्रोल करते या आत्मा को कंट्रोल करते? आत्मा को नहीं कंट्रोल करते, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ते। मेरी बात मानो या न मानो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब मानो, फोर्स नहीं करते। ऊंचते ऊंचे ना, तो वो ऊंचते ऊंचे कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा को कंट्रोल नहीं किया। अर्जुन की आत्मा को भी कंट्रोल नहीं करता। कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। जिनमें प्रवेश करता है, मनुष्य तन में ही प्रवेश करता है, तो उसका नाम देता है ब्रह्मा। और ब्रह्मा नामधारी तो शास्त्रों में 4-5 गाए हुए हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर का कोई तो ब्रह्मा होगा ना। तो जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है वो है परम ब्रह्म। परम माने परे ते परे स्टेज में पार्ट बजाने वाली माँ। प्रबल ते प्रबल तम्मा। जिस माँ से जास्ती प्रबल पार्ट कोई आत्मा बजा ही नहीं सकती। इसलिए हमारे भारत में आदिकाल से ही माता को विशेष प्रेफरेंस दिया है। इसलिए कहा जाता है माता पिता। ये नहीं कहते पिता माता, माता पिता। और शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता है। माता को आगे रखते। क्यों? क्योंकि वो जब आता है तो पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा के तन में भी प्रवेश करे, करता तो पुरुष तन में ही है, परंतु जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म। वो उसमें आकर के बीज डालता है, सीड। काहे का बीज? ज्ञान का बीज। इसलिए गीता में लिखा अहम बीज प्रदपिता। क्या? मैं कौन? वो ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। साधारण पिता नहीं है, परम पिता। वो परम पिता, तो परम पिता को क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, वो परम पिता, वो परम पुरुष। क्या? वो क्या है? परम पुरुष। और जिसमें प्रवेश करके अपना कार्य कराता है वो है
परा प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। क्या? उसकी प्रकृष्ट रचना, प्रकृति। तो जो ऋषि मुनि विद्वान हुए उन्होंने ये बात बताई, इस मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक आत्मा को ये बताइए कि ये जो मनुष्य सृष्टि है उसमें दो ही मुख्य हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति है माता और पुरुष है पिता। तो वो पिता माता में प्रवेश करके नई सृष्टि रूपी परिवार की रचना करता है, या कहो कराता है। कैसे? ज्ञान का बीज डाल देता है। जैसे दुनिया में भी कोई पिता होते हैं सामान्य, तो क्या करते हैं? माता में बीज